चलिए बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ अफेक्टेड बाय रेजोनेंस। और ये टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले कलम कॉपी साथ में रखना है, और जिस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको उस तरह से आपको फॉलो करना है। आप बहुत सिंसियर और काफ़ी ध्यान से, तो है ना। तो मोर अपडेट्स के लिए, मोर नोटिफिकेशंस के लिए, किस तरह का कैसा आपको कब लेक्चर आ रहा है, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके आप रखिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी अगर आपको टॉपिक में दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, वहाँ आप अपडेट कर लेंगे, है ना। जी, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ये आपको पता है। सिंगल बॉन्ड लेंथ, पार्शियल सिंगल बॉन्ड लेंथ आपको ध्यान में है, डबल बॉन्ड ध्यान में है, और ट्रिपल बॉन्ड ध्यान में है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड कम, और ट्रिपल बॉन्ड और कम होता है। ये ऑर्डर ध्यान में। अब डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा कौन है बच्चे? पार्शियल डबल। अब ये पार्शियल डबल कैसे? आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, वहाँ पर आपने समझा होगा कि, है ना, डबल बॉन्ड जैसे आप एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, पार्शियल डबल क्या है पहले। ये डबल बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट किया है रेजोनेंस से, तो हमने यहाँ पर ये डेट इज़ पॉजिटिव चार्ज बनाया। अब देखिए ये डबल यहाँ भी है और ये डबल यहाँ, तो आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं कि यहाँ भी ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ आया। तो ये जो डायडस बनाते हैं ना, डेट इज़ यही पार्शियल डबल आ गया। तो डबल बॉन्ड से ज़्यादा बड़ा पार्शियल डबल होता है। यानी ये समझ लीजिए कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगर वहाँ रेजोनेंस हुआ तो डेट इज़ वो पार्शियल डबल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर एग्जाम्पल में यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा तो ये डबल बॉन्ड है। अंतर समझ में आया पहले? तो ये डबल बॉन्ड है, और पार्शियल डबल का मतलब रेजोनेंस हुआ, तो डेट इज़ ये डबल को डबल नहीं बोलना है, पार्शियल डबल बोलना है। तो डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड में इस तरह से हम लोग क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल से अब समझते हैं, चलते हैं। अब यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, एक नज़र में आपको, एक नज़र में ट्रिपल बॉन्ड। क्या इन सारे में रेजोनेंस है? कहीं भी नहीं है। तो ये फिक्स्ड हो गया। फिक्स हो गया तो वो पता है कि, है ना, सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, उससे कम डबल, और उससे कम ट्रिपल। बस इस तरह से हमें रिलेट करना है। और बहुत जगह पे यहाँ पर ध्यान देंगे। अब बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ आपको क्या दिख रहा है बच्चे? सिंगल यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है? सिंगल है। बट आप ध्यान दीजिए अब, है ना, यही चीज़ बता रहे हैं। अब सिंगल है, बट यहाँ पर अगर आप रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस से क्या हो गया बच्चे? डबल करेक्टर दिखा। देखिए यहाँ पर, है ना, रेजोनेंस से डबल बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जहाँ पर बॉन्ड लेंथ जहाँ इंडिकेट किया गया है कार्बन और ऑक्सीजन, वहाँ पर हम चेंजेस देखेंगे कि क्या है। जैसे आपको मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बना दूँ यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके, थोड़ा आप क्लियर समझते हुए चलना है। ओ ऊपर एच पॉजिटिव और यहाँ माइनस चार्ज। देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच अभी यहाँ आपको क्या दिख रहा था? इसको हटा दो। अभी यहाँ क्या दिख रहा था? सिंगल बॉन्ड। अभी क्या दिखा? डबल बॉन्ड। सिंगल डबल आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर डेटस आप देंगे, डेट इज़ ये आपको पार्शियल डबल दिखना लगेगा, मतलब एक डबल बॉन्ड करेक्टर आपको आया है। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, रेजोनेंस होगा तो यहाँ भी क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी एक डबल कैरेक्टर दिख रहा है। तो सोचने वाली बात है कि रेजोनेंस क्या किया है? रेजोनेंस आते आते बॉन्ड लेंथ को क्या किया? घटा दिया। तो यहाँ पर आप क्या समझे? यहाँ पर यही हम लिखते हैं, आपने यहाँ क्या समझा कि इस एग्जाम्पल में हुआ रेजोनेंस ने बॉन्ड लेंथ को क्या किया? कम किया। रेजोनेंस जो प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ को कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? आप देख सकते हो, सिंगल है और पार्शियल। तो यहाँ पर हमें तीनों स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका दिख रहा है? पहला का। अब इन दोनों में हमें डाउट आया कि सर यहाँ भी पार्शियल डबल, यहाँ भी पार्शियल डबल, तो अब कैसे रिलेट करेंगे? बहुत सिंपल। यहाँ आपने क्या सीखा? रेजोनेंस प्रॉपर्टीज़ बॉन्ड लेंथ को क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो जिसमें अगर आप ज़्यादा रेजोनेंस प्रॉपर्टीज देखेंगे उसका बॉन्ड लेंथ और कम होगा। देख लीजिए, और कम होगा। तो ये पॉइंट्स को मेंशंस करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जहाँ रेजोनेंस कम है, सेकंड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा
सबसे ज़्यादा तो नहीं होगा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, सेकंड थर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी रिलेट करना है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है। अगर घटाएगा तो रेजोनेंस कम देखेंगे, है ना। और जहाँ बढ़ाएगा, अब जैसे बहुत ऐसा ज्ञान एग्जाम्पल, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। तो यही चीज़ एग्जाम्पल मिल गया कि यहाँ भी रेजोनेंस आया तो डबल बॉन्ड बना, डेट इज़ यहाँ भी रेजोनेंस बना तो डबल बॉन्ड बना, और यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। तो तीनों में सेम आ रहा है। अब यहाँ पर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो सोचो थोड़ा, रेजोनेंस प्रॉपर्टीज़ कम कहाँ दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में आपको कम कहाँ दिखेगा, ये इसमें सबसे कम, तो आपको पहला ज़्यादा दिखेगा। और यहाँ देखिए रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस से पाई, पाई से ये, और देखिए पाई से फिर माइनस, फिर यहाँ से रेजोनेंस होगा, फिर ये, फिर आगे शिफ्ट करेगा, है ना। तो ये रेजोनेंस की ओर आगे, ये आगे की ओर शिफ्ट कर रहा है। और इसमें ज़रा ध्यान दो, लोन पेयर से डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ से अब ये देखिए, अब ये लोन पेयर आगे नहीं खींचेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका जा रहा है इसमें एक लीनियर रेजोनेंस है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन के बीच पूछा गया है, तो इसमें आपको समझ में रेजोनेंस कम देखना है। तो कम किस में आपको दिख रहा है, इसमें तो सबसे ज़्यादा दिखा है, और इसमें भी आपको दिख रहा है। लेकिन ये रेजोनेंस देखो क्या है, एक लीनियर है, मतलब ये इधर की ओर जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लीनियर रेजोनेंस है, ओके। अब इस एग्जांपल में देखिए, पहला और तीसरा एग्जांपल को रिलेट कीजिए, थोड़ा अंदर आपको पता चलेगा अच्छे से। इसमें आपको रेजोनेंस कम दिख रहा है, यहाँ आपको लग रहा है सर रेजोनेंस ज़्यादा, लेकिन ये रेजोनेंस बच्चे क्या है, क्रॉस है। यानी ये जो डबल कैरेक्टर बनेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई करेगा, तो जैसे ही यहाँ डबल बना तो इसको क्या करेगा, वो सिंगल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये काम यहाँ हो रहा है, यहाँ डबल कैरेक्टर ही बन रहा है, लेकिन ये क्रॉस में क्या होगा ना, ये जो डबल कैरेक्टर है वो ब्रेक हो जाता है ना। कहाँ नहीं जाता, अगर आप इधर से फाइट करें, लड़ाई करें, और इधर से भी बम बिगड़े, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ऐसे ज्ञान में जो है ना आपको ज्ञान दिया जाता है। तो रेजोनेंस आपको कम देखना है, और रेजोनेंस कम इन दोनों में लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन ये क्रॉस की वजह से सबसे ज़्यादा आ गया बॉन्ड लेंथ। उसके बाद फर्स्ट तो है ही, और थर्ड लास्ट में, तो ये सॉरी सेकंड, तो सेकंड लास्ट में ये देखिए, ये अब इसमें क्या है कि ये डबल कैरेक्टर बन रहा है, और ये तो ये पाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसमें डबल कैरेक्टर तो ये कैंसिल आउट ही नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये फिर वापस चला जाएगा। लेकिन पहला में तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो डबल कैरेक्टर बन रहा है। तो ये एक सोचने वाला है, अच्छे से इसको ध्यान से सोचेंगे। और जैसा मैं आपको अप्रोच बताया है, बस उस अप्रोच को फॉलो करना है, अप्रोच को फॉलो कीजिए, है ना। कि जहाँ भी आपको क्रॉस दिखा तो इसमें आपको ज़्यादा है, या आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में और सेकंड में। चलिए, इसको जिस तरह से मैंने आपको डिस्कस किया है उसको सुन करके और बार बार इसको एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच, अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको डबल कैरेक्टर दिखा, यहाँ पर डबल, यहाँ भी डबल, तो ज़रा ध्यान दो, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है ना, डबल सिंगल डबल। जैसे ही रेजोनेंस आया तो मैंने आपको बताया पार्शियल डबल, यहाँ भी क्या है पार्शियल डबल, तो सॉरी पार्शियल डबल नहीं होगा, हाँ पार्शियल डबल में आ जाएगा, कि इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए, पार्शियल डबल समझ लिए। अब इसमें आपको पता है कि फर्स्ट का यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट का नहीं, डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल, तो आपको पता है कि सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट का सबसे कम आ गया, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि पार्शियल डबल और डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें इस एग्जाम्पल में आप कैसे रिलेट करेंगे,
तो पार्शियल लेवल से अब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि क्या हो रहा है। आप ज़रा ध्यान दीजिए कि जब आप इसमें रेजोनेंस करेंगे यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ सिंगल, और ओके, और ये तो रेजोनेंस देखिए, अब रेजोनेंस आना चाहिए, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने, ऊपर माइनस और यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड और डेट इज़ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर बॉन्ड लेंथ पूछा डेट इज़ ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और जहाँ इसमें था है ना पहले इसमें पूछा ये डबल बॉन्ड, तो यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस के आने से बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बढ़ा। बस तो रेजोनेंस प्रॉपर्टीज़ अब इस एग्जांपल में हमें ज़्यादा चेक करना होगा, ज़्यादा ढूंढना होगा, बस यही चीज़ है। तो देख लो है ना, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बताइए ज़्यादा किसका होता है, सिंगल बॉन्ड, यानी ये रेजोनेंस ना किया। अगर इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ रेजोनेंस नहीं है तो ये डबल का डबल ही रहा। और ये एग्जांपल को रिलेट कीजिए आप एक एग्जांपल में, है ना, जब रेजोनेंस आया तो यहाँ डबल कैरेक्टर बन गया, तो ये बॉन्ड लेंथ को घटा रहा है। तो ये दो एग्जांपल है बच्चे, ये दोनों एग्जांपल को आप ऐसे भी हिंट्स के फॉर्म में रख सकते हो कि अगर जहाँ पे बॉन्ड लेंथ पूछा अगर डबल कैरेक्टर है तो रेजोनेंस आने से वो डबल कैरेक्टर सिंगल में कन्वर्ट होता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो इसमें जहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो वहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। बस ये एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोनों एग्जाम्पल के लिए। और बाकी ऐसे ज्ञान में तो ये आपको ये तो अलग से एक एग्जाम्पल है जो कि आपको समझ के रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होते जा रहा है आपको। तो अब देखिए ऐसे ज्ञान यहाँ भी मिल गया है, तो इसको चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो ये अब आपको पता चल गया है यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, तो रेजोनेंस आने से बॉन्ड बढ़ेगा। तो रेजोनेंस बच्चे यहाँ इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, डेट इज क्रॉस रेजोनेंस। और अब ज़्यादा रेजोनेंस है ना, यहाँ इधर से भी जा रहा है, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक कर रहा है इससे, ओके। तो एक ये लीनियर रेजोनेंस है। और बच्चे इन दोनों में अगर आप रेजोनेंस ज़्यादा ढूंढेंगे तो 2 पाई, तो अब इसमें प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी किसको देते हैं बच्चे, लीनियर को देते हैं। तो सेकंड का ज़्यादा है फर्स्ट पॉइंट को, तो ये तो पता चल गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जितने मैं आपको एग्जाम्पल बताया है ना, उन सारे एग्जाम्पल को एक कॉन्सेप्ट तो सुन करके अच्छे से समझ करके रखिए, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। S2O2 O2 O3। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ अगर आपसे यहाँ पूछा गया है तो बॉन्ड लेंथ किसके बीच पूछा गया है, मेंशन कर देता हूँ, ऑक्सीजन के बीच बच्चे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको बना लेना है ना। ये S2O2 का स्ट्रक्चर है, ये O2 का है और ये O3 का है। तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऑक्सीजन के बीच आपको बॉन्ड लेंथ पूछा गया है, तो यहाँ आप देखिए डेट इज़ सिंगल बॉन्ड, यहाँ आपको डबल और बट डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पार्शियल डबल। तो डिसाइडेड हो गया सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा, डबल की पार्शियल डबल, तो तीसरा पार्शियल डबल, फिर डबल। ये चीज़ें बॉन्ड लेंथ का एस्टीमेट है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ सेम इन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बच्चे अब देखिए हमने अभी तक डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखा। अब देखिए एक ही एग्जांपल में आपको यहाँ ए मार्क कर दिया और यहाँ बी मार्क करके मेंशन करके पूछा गया। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ अगर आप यहाँ इक्विवेलेंट है या नहीं वो चेक कर लेना है। तो आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3, यहाँ पर ये नेगेटिव से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से नेगेटिव, तो डेट इज़ इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर तो आपको सेम होता है, ये चीज़ें पता कर। लेकिन बॉन्ड लेंथ डिफरेंट इन नॉन इक्विवेलेंट, अगर यही नॉन इक्विवेलेंट आ गया बच्चे तो आप देखिए CH3 और ऊपर माइनस और डबल बॉन्ड O एच डेट इज़ पॉजिटिव चार्ज, ये आपके नॉन इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिफर होगा, यानी A है ना नॉट इक्वल टू B। तो अब बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा कैसे डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो हम लोग डिसाइडेड करेंगे बाई मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब किससे डिसाइड होगा बॉन्ड लेंथ, दैट इज़ यहाँ A है और ये B है,
यहाँ ए बी, यहाँ ए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इससे डिसाइड करेंगे। तो मोस्ट स्टेबल बच्चे डेट इज ये स्ट्रक्चर है, यानी है ना, क्योंकि न्यूट्रल है तो ये मोस्ट जो स्टेबल है। और यहाँ पर ए सिंगल है और बी डबल है, तो ए डेट इज ग्रेटर बी, बस सिंपल सा बात है। तो ये सारे एग्जाम्पल अलग अलग हैं, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए सुपर क्वेश्चंस, बॉन्ड लेंथ काफ़ी है ना, अजीबो गरीब है, हर एग्जाम्पल में हर चीज़ ध्यान से रखना होगा आपको। अब देखिए ये नाइट्रोजन है, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल है, अभी मैंने आपको बताया था। इसका लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस आने से क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको पता है ना रेजोनेंस के लिए यहाँ पर ये एक रिपल्शन क्रिएट करेगा, रिपल्शन देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो डेट इज़ ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा ही नहीं, यानी ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, यानी ये आपको सिंगल कैरेक्टर दिखेगा। बट यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको ये मतलब डबल कैरेक्टर यानी पार्शियल डबल। तो आपको सबसे ज़्यादा सेकंड के एग्जाम्पल फर्स्ट है। अगर सिंपल आप क्वेश्चन सोचेंगे कि यहाँ भी सर भी पार्शियल डबल, यहाँ भी पार्शियल डबल, तो यही सब एग्जाम्पल है जो कि आपको प्रैक्टिस करके दिमाग में। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी कार्बन ऑक्सीजन है यहाँ, तो किसका ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, तो सीधी सी बात है डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो ये लोन पेयर से क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ जो लोन पेयर से क्या हो रहा है बच्चे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये लोन पेयर किससे डबल बॉन्ड, क्या यहाँ लोन पेयर है तो इसमें तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो गया, लॉन्गेस्ट तो होगा ही नहीं। अब लोन पेयर के देने से बॉन्ड लेंथ बढ़ा ना, तो कौन यहाँ लोन पेयर देने वाला है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसी को तो हम तो कहते हैं ना यहाँ पर डोनर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अगर आपको ये डबल बॉन्ड सिंगल में कब जा रहा है, जब रेजोनेंस हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत सोचने वाला थी, यानी इसमें लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ है। क्योंकि लोन पेयर डोनेट हुआ तो भी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और सिंगल कैरेक्टर, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है। मतलब यहाँ टाइमिंग का रूल आप ध्यान रखेंगे, कौन किसकी वजह से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और वो प्रॉपर्टीज़ कैसे डोमिनेट्स हो रहा है, उन चीज़ों को सोचो थोड़ा। अब देखिए शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन और यहाँ भी कार्बन क्लोरीन। तो यहाँ देखिए लोन पेयर से रेजोनेंस हुआ तो डबल कैरेक्टर दिखा, यानी यहाँ रेजोनेंस आने से आपको पार्शियल डबल दिखा, बट इन सब में नो रेजोनेंस, डबल सिंगल। बहुत बच्चे को लगेगा रेजोनेंस है, तो यहाँ तो सिंगल ही कैरेक्टर है, यहाँ भी सिंगल कैरेक्टर है, तो शॉर्टेस्ट कौन हो गया बॉन्ड लेंथ, कितने देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, अब देखिए, अब वो मैंने आपको बता दिया ना, कुछ अपने से ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करिए है ना, कैसे क्या होगा। अब यहाँ देखिए बॉन्ड लेंथ 1 2 और 3 4 के बीच पूछा गया, तो डबल कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड में आपको पता है ना कि रेजोनेंस डबल सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये ऐसे क्या 3 4 और इधर से भी तो कर रहा है ना, तो यानी 3 4 में रेजोनेंस क्या, ये 2 बार ब्रेक हुआ। अब हम लोग और 1 2 में यहाँ पर रेजोनेंस है ना, ये आपको एक ही बार बॉन्ड ब्रेक हुआ सिंगल, तो यहाँ रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है बॉन्ड लेंथ कार्बन 3 और 4 1 2 से ज़्यादा दिखेगा बॉन्ड लेंथ, ये चीज़ है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर C2H6 C2H4 C6H6 C2H2, ओके C2H6 यहाँ पर ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एल्कीन। C2H4 2 2 4 है ना, ये एल्कीन, और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का आ गया। C6H6 ये डेट इज़ बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, और C2H2 ये आपका एल्काइन है। तो अब ये बेंजीन में भी डबल बॉन्ड और एल्कीन में भी
डबल बॉन्ड, तो इसमें आपको ये डबल रेजोनेंस होने से पार्शियल डबल दिखेगा, बट ये आपका डबल और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो इससे आपको पैरामीटर्स मैंने आपको दिया था, सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा पहला का, अब बेंजीन का आएगा, यानी थर्ड एग्जांपल क्यों पार्शियल डबल है, और उसके बाद डबल बॉन्ड सेकेंड, और डबल ट्रिपल से कम ज़्यादा होता है ये बॉन्ड लेंथ। तो यानी 1 2 3 4 नंबर। तो ये आपने बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चंस किया, और जितने मैंने क्वेश्चंस बताए बस उसको अच्छे से समझ कर प्रैक्टिस कीजिए, आपका टॉपिक बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।